सऊदी अरब में लात व मनात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और हम सब क़ुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक़ ताला कभी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र को बग़ैर तौबा के हरगिज़ मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ़ कौमें मुख्तलिफ़ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज़ इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीज़ें सरज़मीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब में लात, मनात और अज़ा की पूजा के मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बुतों लात, मनात और उज़्ज़ा से मुतालिक भी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ इसके मुतालिक जानने से कबल ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिर व शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राज़ी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख़ बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा इस तर्ज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, लोग उनकी वफ़ात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम दे देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चुनाचे बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफ़ात हो गई तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी ना रहा तो उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी। सही बुखारी हदीस नंबर 4920। इस रिवायत से मालूम होता है कि बुत परस्ती की इब्तिदा और आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुई। नाज़रीन, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज़ की बात की जाए तो जज़ीरा अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा करने वाले का नाम उमर बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई है। चुनाचे इसके मुताल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उमर बिन आमिर बिन लही अल ख़ज़ाई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियाँ घसीट रहा था और वो पहला शख्स ने जिसने साहिबा की रस्म निकाली। साहिबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लादते और न सवारी करते। उमर बिन लही अल ख़ज़ाई ने एक दफ़ा मुल्क शाम का सफ़र किया तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चूँकि मुल्क शाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी, चुनाचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाने काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का उमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी उस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाने काबा जो अल्लाह का घर है 360 बुत उसमें रखे गए। आम बाशिंदगान अरब इस्माइल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया, लेकिन तौहीद के शायर अभी भी उनमें बाकी थे। हत्ता कि उमर बिन लही मंजर आम पर आया। बनु ख़ज़ा के सरदार उमर बिन लही की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे।
अरब बुतों को खुदा के बरगजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। हबल इंसान की शक्ल में था। उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवा कर लगा दिया। हबल के अलावा अरब के कदीम बुतों में से मनात है। ये मशल में रखा गया। फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादी नखला में उज्जा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्ती और शिरक ने कदम जमा लिए। आप सब ने तारीख इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के 3 मशहूर बुतों का जिक्र तो सुना होगा, लात, मनात और उज़्ज़ा। इन बुतों के बारे में सरसरी सा तो आप पढ़ चुके हैं। आज आपको तफसील से आगाह करता चलूं, जो तारीख की किताबों में मौजूद है, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह हैं। अरब के लोग गुमराह जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तर वहशियानापन और खून रेजी की फितरत के बावजूद बहुत ही ज़ीरक और मंतकी अंदाज़ फ़िक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती की जानिब क्यों कर रागिब हुए, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने तारीख के इस सच को खंगालने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें सामने आईं। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा की ये तीनों बुत खाने काबे में रखे हुए थे, जिनको फतह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाने काबा से बाहर फेंकवा दिया था। लात, मनात, उज़्ज़ा की ये तीनों बुत खाने काबा में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे। लेकिन अब आपको तारीख की एक नई बात बताता हूँ, जिस पर मुसलमान गौर करने के बजाय आगे निकल जाते हैं। ये बुत जो खाने काबा में नस्ब थे, इनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों में उन बुतों की पूजा की जाती थी और वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में उन बुतों के मंदिर बने हुए थे, उन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर उन बुतों की इबादत करते और उनके चढ़ावे चढ़ाए जाते। यहाँ तक कि उन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मन्नतें भी पूरी की जाती। उनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती, जहाँ जानवरों को लाकर ज़िबा किया जाता। हैरत अंगेज बात थी कि उन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता। यह हैरान कुन बात थी कि इस कदर ज़हीन अरब उन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे। उन बुतों में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में कमी के बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब उनकी इबादत पर मजबूर हो जाते। लात, मनात और उज़्ज़ा ये 3 देवियां थीं। इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए उनको अल्लाह की बेटियां करार देकर उनकी इबादतें की जाती। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। लफ्ज़ चुड़ैल आप दोस्तों को आसानी के साथ समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की नस्वानी सिन्फ थी, यानी मोन्नस शयातीन। ये बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदा करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें किया करती थी। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थी, इसलिए इन लोगों को जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने ज़ाती मसाइल, जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते, परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नाउज़ुबिल्लाह खुदा की बेटियों के ही बुत होंगे। उन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिर में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके एवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का ये खेल जारी और सारी था। लात, मनात और उज़्ज़ा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था, उसका नाम उज़्ज़ा था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज्जत से निकला है, जिसके माने सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये बस्ती वादी नखला में सौक़ अक्कास के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। उज़्ज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में दोबिया अस्वैनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा के बुत की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाओ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में असल कहते हैं। यह खुदरो सहराई पौधा होता है। उजाड़ और बयाबान सहराओं में पैदा होता है। इसके पत्ते इंतहाई कसीर और कड़वे होते हैं और इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती हैं। झाओ के इन दरख्तों पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो उज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो इन दरख्तों पर रहती थी, जो उसी के मंदिर के करीब थे। जब कभी लोग उसकी पूजा और चढ़ावों और मन्नतों के लिए आते थे तो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी, लोगों के मसले अपनी शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और उनको भटकाती थी। उसका आका शैतान उसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब मक्का फतह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाने काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और
असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाने काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद उज़्ज़ा की बारी आ गई। 25 रमज़ानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब फरमाया। इंसानी तारीख के सबसे काबिल तरीन जर्नैल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाओ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर खराज बस्ती पहुंचे, मंदिर को तलाश किया और उसके करीब वाक़े झाओ के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बताया, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खालिद, जब आप दरख्त काट रहे थे तो उस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हज़रत खालिद बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई भी वाक़या रूनुमा होते नहीं देखा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि आप दूसरा दरख्त भी काट दीजिए। एक बार फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पहुँचे और दरख्त काटने के बाद वापस आका की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खालिद से फिर इस्तफसार किया, ए खालिद, इस बार जब आप दरख्त काट रहे थे तो कोई वाक़या पेश आया? हज़रत खालिद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया। तीसरी बार जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक उज़्ज़ा नामी चुड़ैल आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जाहिर हो गई। वो एक करही सूरत नंगी बुढ़िया के रूप में थी और शोले बरसाती आंखों से हज़रत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल नहीं किया तो आज तू जलील और रुस्वा हो जाएगी। उज़्ज़ा हज़रत खालिद की जानिब बढ़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाली और अल्लाह करीम का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म धड़ धड़ जलने लगा। थोड़ी देर बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत के भी टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अभी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, इसकी दोबारा पूजा नहीं होगी और यूं सदियों तक पूजी जाने वाली शैतानी ताकत का खात्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैफुल्लाह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कर दिया। नाज़िन, ये थी उज़्ज़ा बुत की कहानी। फतहुल बारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है कि लात ताइफ में था और उसको असह बताया है। एक कौल यह है कि मकाम नखला में और एक कौल के मुताबिक अकाज में था। नेज़ फतहुल बारी में यह भी लिखा है कि लात लत्ता यलुत्तु से इसमें फ़ाइल का सीगा है। एक शख्स ताइफ के आसपास रहता था, उसकी बकरियां थीं। आने जाने वालों को उनके दूध का हरीरा बनाकर खिलाता था और सत्तू घोलकर पिलाता था। इस वजह से उसे लात कहा जाता था। कसरत इस्तेमाल की वजह से ता की तशदीद खत्म हो गई। कहा जाता है कि उसका नाम आमिर बिन ज़रब था और ये अहले अरब के दरमियान फैसले किया करता था। जिस शख्स को हरीरा पिला देता था वो मोटा हो जाता था। जब वो मर गया तो उम्र बिन लही ने लोगों से कहा कि वो मरा नहीं है, पत्थर के अंदर दाखिल हो गया है। लिहाजा लोग उसकी इबादत करने लगे और उसके ऊपर एक घर बना लिया। अल्लामा कुर्तुबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उज़्ज़ा के बारे में लिखा है कि ये सफ़ेद पत्थर था, इसकी जगह बतन नखला बताई जाती है। जालिम बिन असद ने इसकी इबादत का सिलसिला शुरू किया। इस पर लोगों ने घर बना लिया था और उसमें से आवाज़ आया करती थी। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि उज़्ज़ा एक शैतान औरत थी। वो बतन नखला में बबूल के 3 दरख्तों के पास आती जाती थी। मुशरिकीन मक्का का एक बुत हबल भी था, उनके यहाँ इसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों को ज़ाहिरी शिकस्त हो गई तो उनके लश्कर के सरदार अबू सुफियान ने पुकार कर जयकारा का नारा लगाया, आला हबल, ए हबल तू ऊंचा हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया कि इसका जवाब दो। अर्ज़ किया, क्या जवाब दें? फरमाया, यूं कहो, आला वजल, कि अल्लाह सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। अबू सुफियान ने कहा, हमारे लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा नहीं। शिर्क ने उनका ऐसा नाश खोया था कि खालिस मोहिद्दीन जब अल्लाह की अजमत बयान करते तो उसके मुकाबले में ये लोग अपने बुतों की दुहाई देते थे।
तीसरा बुत जिसका तस्करा फरमाया गया है मनात था। ये भी अरब के मशहूर बुतों में से था। तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि उसका नाम मनात इसलिए रखा गया कि तकरीब हासिल करने के लिए उसके पास कसरत से खून बहाए जाते थे। ये बुत बनी हजेल और बनी खज़ा का था और उसके नाम की दुहाई देते थे। मकाम मशल में इसकी इबादत करते थे। मशल कदीद के करीब एक जगह है जो आजकल मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रास्ते में वाक़ है। बनिस्बत मदीना मुनव्वरा के मक्का मुअज़्ज़मा के करीब है। नेज़ फतहुल बारी में लिखा है कि उमर बिन लही ने मनात को साहिल समंदर पर कैद करके करीब नस्ब कर दिया। नेज़ फतहुल बारी में लिखा है कि उमर बिन लही ने मनात को साहिल समंदर पर कदीद के करीब नस्ब कर दिया था। कबीला आज़द और गुस्सान उसका हज करते थे और उसकी ताज़ीम करते थे। जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लेते और अरफात से वापस जाते तो मिना के कामों से फारिग हो जाते तो मनात के लिए एहराम बांधते। मज़कूरा तीनों बुतों की अरब कबाइल में बड़ी अहमियत और शोहरत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने लात और उज़ा और तीसरे नंबर के मनात को देखा? यानी तुमने गौर किया तो क्या समझ में आया? क्या उन्होंने कोई नफ़ा दिया या ज़रर दिया? जब ऐसा नहीं है तो वो शरीक फिल इबादा कैसे हो गए और तुम उनकी इबादत कैसे करने लगे? जब इस्लाम का ज़माना आया तो उन तीनों का नास खो दिया गया। जैसा कि पहले मालूम हुआ कि लात ताइफ में था, वहाँ बनी सकीफ रहता था। उस कबीले के अफराद मदीना मुनव्वरा में आए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। ये लोग नए नए मुसलमान हुए थे। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारा सबसे बड़ा बुत यानी लात 3 साल तक बाकी रहने दिया जाए। आपने इनकार कर दिया और हज़रत सुफियान बिन हरब और मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। उन्होंने उस बुत को गिरा दिया और तोड़ ताड़ कर रख दिया। बनी सकीफ के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी कहा था कि हम बुतों को अपने हाथों से नहीं तोड़ेंगे और हमसे नमाज पढ़ने के लिए भी ना कहा जाए। आपने फरमाया कि बुतों को तो तुम अपने हाथों से ना तोड़ो, ये बात हम मान लेते हैं, रही नमाज तो वो पढ़नी ही पड़ेगी। उस दिन में कोई खैर नहीं जिसमें नमाज नहीं। सीरत इब्न हशाम। अब रही बात कि मनात का अंजाम क्या हुआ, तो उसके बारे में तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि उसको तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था, जिन्होंने उसका तिया पांचा कर दिया। और एक कौल यह है कि इस काम के लिए हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था। अहले अरब के और भी बहुत सारे बुत थे। उनमें से एक जिल खलसा था। यह कबीला दौस और खसअम का बुत था। इसको काबा यमानिया कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुनहदिम करने के लिए हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली को रवाना फरमाया, जिन्होंने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया। नाज़रीन, लात, उज़्ज़ा और मनात वो बुत हैं जिनकी परस्तिश में अरब के लोग डूबे हुए थे और ये मुशरिकीन मक्का के 2 बड़े बुत थे। अरब के मुशरिकीन का यह अकीदा था कि लात खुशहाली, जरखेजी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा के मुतालिक उनका यह अकीदा था कि उज़्ज़ा माज़अल्लाह खुदा की बेटी है और उज़्ज़ा सफ़ेद, सियाह और दिन रात की मालिक है। हत्ता के मौसम का कंट्रोल भी उज़्ज़ा ही के पास है। और मुशरिकीन मक्का बात बात पर लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे और मुशरिकीन मक्का के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और अखलाक व किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर था। कुछ रिवायात में ये बात भी मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में उज़्ज़ा सफ़ेद, सियाह और दिन रात की मालिक है। हत्ता के मौसम का कंट्रोल भी उज़्ज़ा ही के पास है। और मुशरिकीन मक्का बात बात पर लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे। मुशरिकीन मक्का के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और अखलाक व किरदार बहुत ज़्यादा मशहूर था। कुछ रिवायत में ये बात भी मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में शिर्क और बुत परस्ती फैल चुकी थी। उन दिनों अरब में एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। याद रखिएगा कि अरब के लोग काफिर नहीं थे, ये मुशरिक यानी शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। जब लोग मक्का मुअज़्ज़मा में ज़ियारत के लिए आते थे तो लात लोगों की खातिर और मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें सत्तू पिलाया करता था। और लात बहुत ही रहमदिल और मेहमान नवाज इंसान था और मक्का में आने वाले हर इंसान की मदद किया करता था। नाज़रीन, इसी तरह उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी है। ये लड़की ताइफ के लोगों को एक वीरान मकाम से मिली थी और उसके वालिदैन के बारे में किसी को इल्म ना था कि वो कौन है। और जब लड़की उज़्ज़ा जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी। लिहाजा जो भी मर्द उस पर बुरी नज़र डालता तो वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता था। लात और उज़्ज़ा के चर्चे पूरे अरब में फैल गए थे तो मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया क्यों न लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई
जिसके बाद जब वो अपनी शादी की पहली रात के लिए कमरे में गए तो वो दोनों ऐसे गायब हुए कि आज तक मालूम ना हो सका कि वो लोग कहाँ चले गए। और अरब में ये मशहूर हो गया कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए और लात को फरिश्ते और माज़अल्लाह उज़्ज़ा को अल्लाह की बेटी का दर्जा देकर उन दोनों के बड़े बड़े बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। और मुशरिकीन मक्का ने काबे के तवाफ के साथ साथ लात और उज़्ज़ा की भी परस्तिश करना शुरू कर दी थी। कुरान करीम सूरह नजम आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात को? क्या ये बुत कहीं खुदा हो सकते हैं? नाज़रीन, सूरह नजम की इन आयात में लात और उज़्ज़ा और मनात का जिक्र हुआ है और ये उन बुतों के नाम है जिन्हें मुशरिकीन मक्का पूजते थे। और इन आयात में अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुमने इन बुतों की तहकीक और इंसाफ की नज़र से देखा है? अगर तुमने इस तरह देखा हो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये बुत महज बेकुदरत हैं और अल्लाह सुब्हान तआला ही की ज़ात कादिर व बरहक को माबूद है। अल्लाह को छोड़कर इन बेकुदरत बुतों को पूजना और अल्लाह का शरीक ठहराना किस कदर अजीम जुल्म और अक्ल व दानिश के खिलाफ है। जबकि दोस्तों, उस वक्त मुशरिकीन मक्का इन बुतों के बारे में ये कहा करते थे कि ये बुत फरिश्ते और खुदा की बेटियां हैं, माज़ अल्लाह। और इस पर सूरह नजम ही में अल्लाह सुब्हान तआला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए बेटा और अल्लाह के लिए बेटी है। हालांकि बेटियां तो तुम्हारे नजदीक ऐसी बुरी चीज हैं कि जब तुम में से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है और रंग स्याह हो जाता है और वो लोगों से छुपता फिरता है। हत्ता कि तुम बेटियों से इतनी नफरत करते हो कि उन्हें जिंदा दरगोर कर डालते हो, फिर भी तुम इन्हें अल्लाह की बेटियां बताते हो। ये कितनी गैर मुनसिफाना तकसीम है कि जो चीज़ अपने लिए बुरी समझते हो वो खुदा के लिए तजवीज़ करते हो। नाज़रीन, ये वो तफसील थी कि आपको मालूम हो जाए कि क्यों सूरह नजम में अल्लाह सुब्हान ताला ने लात, उज़्ज़ा और मनात का नाम लेकर अपने गुस्से का इजहार फरमाया। मगर नाज़रीन, आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन बुतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद तोड़ डाला और हमेशा के लिए काबा और मक्का से बुत परस्ती का खात्मा फरमा दिया था, और आज अरब के लोगों ने फिर से लात, उज़्ज़ा और मनात के बुत बनाना शुरू कर दिए हैं। और अरब में कुछ मकाम पर तो इन बुतों की पूजा भी शुरू हो चुकी है और यही वो क़यामत की निशानी है जो अरब में पूरी हो चुकी है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रात और दिन का निज़ाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के लोग लात और उज़्ज़ा की इबादत में फिर से मजहूल ना हो जाएं। और नाज़रीन, आज लात और उज़्ज़ा की इबादत फिर से अरब में शुरू हो चुकी है और अरब के लोग क़यामत को मज़ीद करीब तर ले आए। और आज लात और उज़्ज़ा के मुजस्सिमों को उन लोगों ने तारीख का विरसा बनाकर अपने घरों में सजाना शुरू कर दिया है, जबकि सऊदी अरब के लोग इस कदर जहालत में जा चुके हैं कि उन्होंने कुरान और इस्लाम के अहकाम को पीछे छोड़कर ट्विटर पर सऊदी हुकूमत से डिमांड करना शुरू कर दी है कि जिन बुतों को 1400 साल पहले इस्लाम ने तोड़ डाला था, उन बुतों को दोबारा से हमारी सकाफत का हिस्सा बनाया जाए। इल्ला माशाअल्लाह, क्या सोच है उन लोगों की। अल्लाह अकबर। वो बुत जिनसे नफरत का इजहार खुद अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान करीम में किया, वो बुत जिन्हें तोड़ने के लिए हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलील कदर साहबी खालिद बिन वलीद को दिया कि खालिद फला जगह जाओ और उस बुत को तोड़ाओ। और आज अरब के लोग दीन इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं और क़यामत की निशानी को पूरा कर रहे हैं। मगर दोस्तों, जो बात क़यामत के मुताल्लिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है वो हक और सच है और हर सूरत पूरी होकर रहेगी। और आज हम सब कुर्ब क़यामत की इस अजीम निशानी को अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला अरब के लोगों को हिदायत फरमाए, क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा उन लोगों की वजह से ही आजमाइश में मुब्तला हो चुकी है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि हमें शिर्क और बुत परस्ती से अपनी पनाह में रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सरवर कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा खातमुन नबिय्यीन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी अंबिया किराम एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म देते आए हैं। तमाम अंबिया किराम और रसूल बुत शिकन थे। इसी सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बरसरे इसी सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बरसरे पैकार रहते हैं। इस मुकद्दस जिद्दोजहद में सबसे ज्यादा इसी मुकद्दस खित्ते के फर्जंदों का हिस्सा है, जहाँ बुत शिकन मसीहा इंसानियत, रहबर कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने शब व रोज बसर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सिलसिला रुका नहीं और ना ही कभी रुकेगा। मुसलमान अपने रहबर और रहनुमा सिपह सालार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलते हुए हमेशा बुत शिकन रहे हैं। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात के साथ कि किस तरह मुसलमान सलातीन ने काफिरों के बड़े बड़े माबूदों को जमीन बोस किया। बर्र सगीर पाक व हिंद में करोड़ों बुतों की पूजा की जाती थी। जब 712 हिजरी में हजरत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुसलमान औरत को एक बुत परस्त जालिम राजा दाहिर की कैद से आज़ादी दिलाने के लिए जिहाद किया था। इस्लाम में फुतुहात का मकसद माल गनीमत या किश्वर कुशाई नहीं बल्कि जुल्म से आज़ादी है, और राजा दाहिर को उसके करोड़ों खुदाओं समेत अपने घोड़ों के पांव के नीचे रोनते हुए मुल्तान तक इस्लाम का झंडा लहराया। उनके बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोमनाथ के बुत को पाश पाश किया। मौरखीन के नज़दीक ना तो ये कोई आम मंदिर था और ना ही ये कोई आम बुत था। सोमनाथ के बुत का ताल्लुक अरब के लात, मनात और उज़्ज़ा से जोड़ा जाता था। सुल्तान महमूद गजनवी के अलावा शहाबुद्दीन गौरी एक और अहम नाम है जिसने दिल्ली में मुसलमान हुकूमत की मरकजियत को मुस्तहकम किया, जिसके बाद मुसलमान फातिहीन का एक सिलसिला बर्र सगीर पाक व हिंद में शुरू हुआ। आज मुसलमान अपने मजहब इस्लाम से दूर होते होते बुजुर्ग हस्ती यानी शख्सियत परस्ती से कब्र परस्ती और फिर बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं, जिनकी जिंदा कई मिसालें आज हमारे यहाँ नाकिसुल अकल मुसलमानों ने कौम नूह की तरह अपने नेक बाबाओं की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। बात कब्रों से निकलकर बुत परस्ती तक आन पहुंची है। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात के मुजस्मे बनाए गए हैं जिनकी अभी इबादत तो शुरू नहीं हुई, मगर ये दलील दी जाती है कि इनको देखकर हमें इन जैसे काम करने की तरगीब मिलती है। ऐन मुमकिन कि नई आने वाली नस्ल बाकायदा इबादत शुरू कर दे, मगर ये एक हकीकत भी है कि जहाँ बुत परस्ती होती है वहाँ पर बुत शिकन भी जन्म लेते हैं। एक तवील तरीन मुद्दत हिंदुओं सिखों के साथ रहने की वजह से हम अभी तक उनकी फरसूदा रिवायात, तहजीब व तमद्दुन से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुसलमानों में ही चंद गद्दार मुसलमान सिंध के अंदर और चंद खुद साख्ता दानिश्वर फाते बर्र सगीर पाक व हिंद मोहम्मद बिन कासिम को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम अय्याश काफिर, फाते बर्र सगीर पाक व हिंद मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम अय्याश काफिर राजा दाहिर को हीरो मानते हैं। मुसलमानों की फन तामीर का मुंह बोलता सबूत बादशाही मस्जिद को अपने घोड़ों का अस्तबल बनाने वाला, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने वाला काफिर सिख हुक्मरान रंजीत सिंह का मुजस्मा लाहौर शाही किले के अंदर नस्ब किया गया है, जिसे चंद दिन कबल एक बुत शिकन ने तोड़ दिया, जिस पर कानून फौरी तौर पर हरकत में आ गया। इस्लामी रियासत के मुसलमान हाकिमीन का कहना था कि मुजस्मे को दोबारा ठीक किया जाएगा और मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का खोखला नारा लगाने वाले हाकिम वक्त से पूछना है कि आप कौन सी रियासत मदीना को बनाने के दावेदार हैं, जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर में यहाँ काफिरों के बुत बनाए जा रहे हैं। अफसोस कि हम बुत शिकन से बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता
अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है।
या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ